एक ऐसे अंधेरे के बारे में सोचिए जो हजारों सालों से जमीन के नीचे दफन है। एक ऐसा डर जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। ली क्रोनिन की फिल्म द ममी में कुछ बहुत पुराना और बेहद भयानक जाग उठा है। और ये कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम आज तक सुनते आए हैं। ये बस एक सवाल नहीं था, ये एक चुनौती थी जो निर्माता जेम्स वैन ने निर्देशक ली क्रोनिन के सामने रखी। और इसी एक सवाल ने एक नए किस्म के हॉरर को जिंदा कर दिया। एक ऐसा हॉरर जो पुराने सारे नियमों को तोड़कर राख कर देगा। कहानी का जो दिल है वो एक नामुमकिन वापसी के रहस्य में छिपा है। एक खोई हुई बच्ची घर लौटती है, पर उसकी वापसी किसी चमत्कार से ज्यादा एक भयानक सपने जैसी लगती है। एक परिवार बिखर गया था, फिर 8 साल की खामोशी, और फिर अचानक एक अजीब खोज ने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। काहिरा से किडनैप होने के बाद केटी कैनन का कोई अता पता नहीं था। फिर एक प्लेन क्रैश उसे वापस ले आया। पर यह कोई रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये तो एक बुरे सपने की शुरुआत थी। क्योंकि उस ताबूत में केटी अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और भी वापस आया था। ममी फिल्मों के बारे में आज तक जो कुछ भी देखा या सुना है उसे भूल जाइए। ली क्रोनिन का विजन पूरी तरह से अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक नई और ज्यादा डरावनी जमीन पर खड़ी की गई है। देखिए, 1999 की फिल्म में एडवेंचर था, रोमांस था, लेकिन यहां उस खजाने और रोमांस की जगह ले ली है घर के अंदर बैठे डर और रोंगटे खड़े कर देने वाले बॉडी हॉरर ने। यहां मकसद प्यार को ढूंढना नहीं, बल्कि एक परिवार को अंदर से तोड़कर खत्म कर देना है। ये कमाल का मिक्सचर है। ये फिल्म एक परिवार के अंदर के डर को एक सीरियल किलर थ्रिलर की तरह भयानक आतंक के साथ मिला देती है। मतलब ये सिर्फ डराती नहीं है, ये एक पहेली की तरह दिमाग में उलझ जाती है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे और भयानक राज से पर्दा उठाते हैं। प्राचीन मिस्र की उस प्रथा का सच जिसे हम सब जानते तो हैं पर शायद समझते नहीं। यही सवाल इस फिल्म की रीढ़ है। ये उन पुराने रीति रिवाजों के पीछे छिपे एक बहुत गहरे और डरावने मकसद की पड़ताल करता है। ये अमर होने के बारे में नहीं है, ये किसी चीज को हमेशा के लिए कैद करने के बारे में है। वो पट्टियां, वो मंत्र, वो ताबूत, ये सब एक पिंजरा था। एक ऐसा पिंजरा जिसमें किसी ऐसी चीज को बंद किया गया था जिसे कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए था। हर खरोंच, हर एक घाव, वो उस दानव की अपने पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश थी। उसकी त्वचा ही वो जेल थी जिसे वो तोड़ने में लगा था, ताकि वो आजाद हो सके। वो लड़की जिसे सब सदमे में समझ रहे थे, वो तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपनी ही जेल को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। हर चोट आजादी की तरफ एक और कदम था। अब उस बुराई को एक नाम देते हैं जो केटी के साथ लौटी। एक ऐसा नाम जो प्राचीन मिस्र के सबसे अंधेरे कोनों में फुसफुसाया जाता था। ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जो दुनिया पर राज करना चाहती हो, नहीं, ये बस एक घर को, एक परिवार को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। इसका आतंक बहुत पर्सनल है और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। समझिए इस बुराई का तरीका क्या है। ये एक परजीवी है, बहुत सब्र वाला है और पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये एक काले लिक्विड के जरिए एक शरीर से दूसरे में जाता है और जिसके भी शरीर पर इसका कब्जा होता है वो इसका नया पिंजरा बन जाता है। परिवार को लगता है कि उन्होंने इससे लड़ने का एक तरीका खोज लिया है, लेकिन हर समाधान की एक कीमत होती है और ये कीमत बहुत ज्यादा है। वो केटी को बचा लेते हैं, लेकिन बुराई खत्म नहीं होती। वो बस घर के एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चली जाती है। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उन्होंने बस जेलर बदल दिया है। वो दानव एक बार फिर कैद है, लेकिन परिवार हमेशा के लिए बदल चुका है। अब वो खुद अपने ही बनाए श्राप के रखवाले हैं जो उनके अपने घर के अंदर बंद हैं। वो उस कब्जे में आए पिता को लेकर सीधे उस पंथ की लीडर द मैजिशियन की जेल की कोठरी में पहुंच जाते हैं। अब वो इसे रोकना नहीं, बदला लेना चाहते हैं। यही सवाल फिल्म के आखिरी पलों में हवा में तैरता रहता है। एक राक्षस को कैद करने के लिए उन्होंने खुद को राक्षस बना लिया। क्या इसे वाकई में जीत कहा जा सकता है? फिल्म हमें इसी दहला देने वाले ख्याल के साथ छोड़ देती है। एक ऐसी जादूगरनी जिसके पास पहले से ही अजीब शक्तियां हैं। ये अंत नहीं है, शायद ये तो एक बहुत बड़े हॉरर की बस शुरुआत है।